इनसे देखिए कुछ बातें पूछते हैं, ये कैसे बना रहे हैं। ये देखो इनकी कलाकारी जो है इस जगह पे, ये देखिए कारीगरी और उसके ऊपर पेंटिंग का काम करते हैं। इनसे पूछता हूँ कि ये जो चाइनीज वर्ड्स है उनमें इनको क्या बोलते हैं। 它叫紫桃，你包好了以后多少天就等2天。 ये देखिए इसके ऊपर कुछ खुदाई कर रहे हैं और इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये एक दिन में कितने प्रोडक्ट पे निकाल देते हैं। देखो नज़दीक से दिखाता हूँ। और ये है यहाँ की भट्टी जिसके अंदर इन बर्तनों को पकाया जाता है। इस तरफ इन्होंने बड़ा एक स्टोर लगाया जिसके अंदर दिखा रखे हैं इनके पूरे रेडी टू सेल वाले प्रोडक्ट। 你买这个吗？ 4、5年。 हाँ 你好，Hello。 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के चियन सुए नामक स्थान पे, जो कि यूनान राज्य के अंदर पड़ता है। एक छोटा सा काउंटी है जिसे बोलते हैं चियन सुए सियन। और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि चाइना में सबसे फेमस मिट्टी के बनने वाले बर्तनों का फैक्ट्री और कारोबार है। तो चलिए मैं आज आपको यही दिखाने वाला हूँ। बस में बैठ के जाएंगे और जो एक फैक्ट्री के अंदर जाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं और उन बर्तनों को बेचा जाता है, मार्केट में उनकी क्या प्राइस है और वो बर्तन बनाने के अंदर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो इनको पूरी दुनिया में अलग बना देती है और इनके बर्तन इतने महंगे क्यों बिकते हैं, इनके जो कारीगर हैं उनके अंदर इतनी स्किल कैसे आई, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेट्स गो इन और चलते हैं। पहले रास्ते का एंजॉय कीजिए। वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है, लगभग टेम्परेचर हो रखा है यूँ समझिए 15 या 17 डिग्री के करीबन। सन शाइनिंग का मौसम बहुत ही अच्छा, लाजवाब। लेट्स गो इन और करते हैं सफ़र की शुरुआत फैक्ट्री के विजिट के लिए। फाइनली पहुंच चुके हैं उस लोकेशन के लिए जहां एक्चुअली हमें जाना था। सो ये एक म्यूजियम भी है और इसके अंदर पोर्ट्री से संबंधित हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बोले तो जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उनके बारे में। इनसे पूछता हूँ कि ये जो चाइनीज वर्ड्स है उनमें इनको क्या बोलते हैं। 这是小小的那个碗叫中文怎么样说？ 它叫紫桃。 紫桃，我们就吃拉面就可以看嘛。 OK。 अच्छा अंदर की तरफ चलते हैं। बहुत सारे यहाँ पे बर्तन देखो बन भी रहे हैं। ये एक भाई साहब है जो मिट्टी से बर्तन बना रहे हैं। सबसे पहली प्रोसेस है ये, यहाँ पे बर्तन बनता है और बर्तन बनने के बाद में आगे जाता है और उसके ऊपर कारीगरी की जाती है। कुछ बातें पूछते हैं ये कैसे बना रहे हैं। ये देखो इनकी कलाकारी जो है, ऊपर की तरफ इन्होंने लगा रखा है लाइट और उसके साथ में ये पोट बना रहे हैं। नी हाल नी हन ली हाल। देखिए ये आराम से इसके ऊपर डिजाइन कर रहे हैं और उसके बाद में आगे जा रहा है। तो इनके पास अलग से औजार दिए गए हैं। तो ये औजार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग है, जिसमें ये देखिए छोटी सी पत्ती वगैरह टाइप का है और ये ब्रश से इसके ऊपर पानी लगा रहे हैं। ये रख दिया वापस। अब आगे चलते हैं, सेकेंड प्रोसेस दिखाता हूँ। वैसे इधर भी भाई साहब एक है जो इसी प्रकार की कुछ अलग कलाकारी करके इसके ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं। इधर बात करें तो बहुत सारे पॉट्स हैं जो तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे पोर्ट्स को ऐसे कवर भी किया गया है। वहाँ काम कंप्लीट होने के बाद में ये आ जाता है यहाँ पे। सबसे पहले उसके ऊपर इस तरीके से ब्रश से जो लिखना है वो लिखा जाता है। तो इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने देखिए ब्रश से ब्लैक कलर के अंदर बहुत सारे फ्लावर वगैरह डिजाइन किए हैं। ये सब हो जाने के बाद में ये जो मोहतरमा आप देख रहे हैं, यहाँ पे पानी का स्प्रे करके इसके ऊपर जो ब्लेड होती है उसके बाद में घिसाई करेगी। घिसाई होने के बाद में यहाँ खुदाई की जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो ये मैडम है, ये इसकी खुदाई कर रही है। तो आप देखो कितना इनको पूरा बारीकी से ख्याल करना पड़ता है एक एक चीज़ का, किस खुदाई का पूरा ध्यान रखो। और जो इनका फ्लो है, काम का फ्लो है, वो भी देखो नज़दीक से दिखाता हूँ कि एक एक छोटे छोटा जो इसका अंश निकलता है उस अंश को इनको बिल्कुल सॉफ्टली तरीके से निकालना है। उसके बाद में ये जो मैडम है ये यहाँ पे इसके ऊपर ये जो पेस्ट टाइप का लगा रही है। देखिए ये खुदाई होकर के आ गया है और इसके ऊपर ये पेस्ट लगा दिया जाता है ताकि ये खुदाई है ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाए अंदर। वैसे मैंने इनसे पूछा चाइनीज भाषा में कि ये आप जो इसके ऊपर लगा रहे हो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन्होंने कहा जैसे ये जो हमारा कलर है ये इस बर्तन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले खुदाई की गई थी और खुदाई होने के बाद में यहाँ पे इसको बर्तन के ऊपर ये ऐसा लगाया गया था लेप। और जब उस लेप को उतारते हो तो वो जो खाली जगह थी वहाँ भरावट हो जाती है और ये अलग प्रकार का जो कलर निकल के आता है। और इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये एक दिन में कितने प्रोडक्ट पे निकाल देते हैं। देखो नज़दीक से दिखाता हूँ। इनकी जो कारीगरी है वो भाई साहब बहुत ही उच्च लेवल की है। एक एक छोटे छोटे पीस को इनको निकालना पड़ता है।
ये देखो 你好老师你们很辛苦你们一天可以多少个碗在上面这样子不一定了，差不多不一定。那个它有简单一点的，有复杂一点的。啊这个是蓝的简单的这个是难的，这个是多次的。这是蓝的嗯，这个是分多次的。说这样子是多少可以一天这个一天可不好，要好多天好多天。哇这个一天都不过वाह मैंने पूछा इनको कि एक दिन में आप कितना बना देते हो तो बोले ऐसा अगर बर्तन होता है तो एक दिन भी पर्याप्त नहीं है और जो छोटे बर्तन होते हैं उसमें तो ये एक दिन में कई कर देंगे वर्कशॉप के अंदर इसी प्रकार से जितने लोग बैठे हैं बहुत ही बारीकी से खुदाई का काम कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ये एक आंटी जी है जो कितना बारीकी से बिल्कुल छोटे छोटे जो कण हैं उनको निकाल रही है अंदर से ये देखो बहुत बारीकी के साथ में इनकी जो स्किल है वो वास्तव में लाजवाब स्किल है अगर एक छोटा सा भी अगर यहाँ अंश मात्र एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकल गया तो ये पूरी कलाकारी है कारीगरी का नाश हो सकता है तो इसके लिए इनको बहुत ही स्किल की आवश्यकता भी होती है ये फाइनल में बहुत सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं देखो इनके ऊपर वैसे ही खुदाई की गई थी और उसके बाद में एक कलर को इसके अंदर भर दिया गया और अब ये कलर भी नहीं निकलेगा और इसकी जो सॉलिडनेस है वो भी बरकरार रहेगी अब अगर बात करते हैं आप सोचते होंगे कि ये पोट्स बनते कैसे हैं इन पोट्स की कहानी क्या है किस प्रकार से इनको पकाते हैं तो अंदर लेके चलता हूँ उधर बहुत सारी चीज़ इनके पकाने की भी रखी है ये देखिए पीछे की तरफ जो भट्टियाँ नज़र आ रही है इधर और उधर वो दोनों यहाँ पे इन बर्तनों को पकाने के काम की है फिलहाल देखो इनकी जो दीवार है उसकी जो मोटाई है थिकनेस है वो इतनी मोटी है कि बाहर इसकी हीटिंग बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगी ये देखो फाइनल प्रोडक्ट में ऐसा बन जाता है जो उधर लिपाई कर रहे थे ना उसके ऊपर उसके बाद सबकी अलग अलग डिजाइन है ये वाला है इसकी अलग डिजाइन है उसके पीछे वाला अलग है उसके पीछे वाला अलग है मतलब जिसको भी आप देखो सबकी अलग डिजाइन इधर भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो रेडी टू सेल के लिए रखे गए हैं ये मेरे सामने एक इनसे पूछते हैं कि आप पहले आ चुके हो निमन इच्छे लाएगो माँ 没有，我是第一次来。 तीज लाए 是的。 ये फर्स्ट टाइम इधर आए हैं सो नी तीज लाए जो खान चेग लोंग हाओ चमेयांग हा 我觉得这里都特别的精美，然后而且就是我刚才参观了这个，看了他们这个制作的工艺，感觉这个工艺非常的复杂，也难怪能够生产出这么精美的这个陶器。 很难的东西也是很辛苦 对，很辛苦，很辛苦。 इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें मैंने देखी कि यहाँ किस तरीके से बनाते हैं और ये आसान काम नज़र नहीं आता खान खाइशिन माँ 很开心，很开心，我非常喜欢，我也想买一个带回去。 哦呀很好好的谢谢拜拜 इन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके ये जो वर्कशॉप है इसके सामने की तरफ इनका जो ऑफिस है जहाँ से माल को सेल किया जाता है वो आपको ले जा करके दिखाता हूँ फिलहाल कुछ इस तरीके का यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखिए ये वाले प्रोडक्ट है जो भी रेडी टू सेल है इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ये बक्सों के अंदर बना करके इस तरीके से भेजते हैं ये बड़े बड़े बर्तन हैं जिनके अंदर चावल का भी स्टोर किया जाता है और इनकी जो प्राइसिंग है इंडिया के 20-25-30 हज़ार नॉर्मली होती है जो बड़े वाले बर्तन होते हैं इसके अलावा कई तो लाखों में भी बिकते हैं इधर बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स है छोटे छोटे पोट भी आपको देखने को मिल रहे हैं अगर इधर सेलिंग की बात करें तो इन पोट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ ये देखिए ये जो चाय का पीने का सेट है जिसके अंदर 3 कप है एक कटोरी है ये यहाँ पे 1760 आरएमबी की है जो इंडिया के लगभग 20,000 की बनती है और ये नीचे के जो बर्तन है ये 280 आरएमबी का है जो कि इंडिया के लगभग 3200 रुपए के करीबन बनेगा ये जो बर्तन है ये 680 आरएमबी का जो इंडिया के 7200 रुपए के करीबन बनता है ये जो सामने बहुत सारे छोटे छोटे बर्तन है ये वाला 88 आरएमबी का जो इंडिया के लगभग 1000 रुपए का बनता है चाइना में गवर्नमेंट ने जो यहाँ के स्किलफुल लोग हैं उनके लिए बहुत योगदान किया है ताकि वो अपनी स्किल को आगे बढ़ा सके और उससे रोजगार का अवसर प्रदान कर सके देखिए यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं वो ऐसे इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर आते हैं और ये इलेक्ट्रिक बाइक्स यहाँ पे आप देखने को भी मिल रही है ये अभी लंच के लिए जा रहे हैं सभी लोग यहाँ से निकल के इस तरफ इन्होंने बड़ा एक स्टोर लगाया जिसके अंदर दिखा रखे हैं इनके पूरे रेडी टू सेल वाले प्रोडक्ट उधर तो आधे सेलिंग वाले थे मतलब कि उनमें बहुत सारे अभी भी अंडर प्रोसेस में थे ये वाले दिखाता हूँ अंदर जाके सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ कंपनी का नाम
और ये मेन डोर। यहाँ चलो भाई अंदर। कंपनी के लगे हैं बहुत सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट। वैसे एक बात है, चाइना के लोगों को माल बेचना आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है उसकी कारीगरी को इतना सुंदर बना दिया जाता है कि कोई भी आदमी उसको देखे ना तो 2 घड़ी देखता ही रहे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो बर्तन है इसको देखो भाई साहब, जो अंदर थी किस तरीके से खुदाई करते हैं, मगर यहाँ पे ये चीज़ देखो भाई साहब, इनका जो फाइनल प्रिंट होके आया है ना बहुत सुंदर है। इसी के अलावा ये वाले जो बर्तन है इनके ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं या फिर और कोई चित्रकारी की गई है, सभी वास्तव में लाजवाब। वैसे इनका जो स्टोरेज हाउस है बहुत बड़ा है, चारों तरफ जिधर भी आपकी नज़र जाए ना पूरे बर्तनों से भरा हुआ है। फिलहाल इनसे कुछ और लोगों से इनका एक्सपीरियंस जानने का प्रयास करते हैं कि उनको यहाँ आके कैसा फील हुआ, आखिरकार उन्होंने नया क्या जाना यहाँ आकर के इस मिट्टी के बर्तनों की फैक्ट्री में। उधर भी बहुत सारे लोग हैं, इधर भी है, इनसे पूछते हैं कैसा लगा। नी हाओ। नी हाओ, हेलो। 你会说英文吗? Can you speak English? A little English. Okay, I want to ask how do you feel here? I feel very good because I come here first time. I realized that Purple Pottery have 1,000 years, have 1,000 years history in China. So it's your first time to see how they make the products, right? Yeah, But the products are really beautiful. very beautiful. That's amazing for me. Thank you. Bye bye. Have a good day. और इन्होंने ये खरीद लिया ई 1400 块 तो ये देखो भाई साहब 1400 RMB में इन्होंने इसको ख़रीदा है। ये बर्तन है। सो चबियन, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, सब्जी, वेजिटेबल, चावल और कुछ भी जो आपको डालना हो। यहाँ से ये खरीद के इसको कुरियर कर देंगे। बड़ी बड़ी मगर छोटी छोटी कटोरियाँ। ये अब फ़ोटो खींच रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसके बाद में हम आपको कुरियर से भेज देंगे। अभी आप पैसा पे करके आप जा सकते हो, टेंशन मत कीजिए, आपके घर पहुँच जाएगा। मोस्टली चाइना में जो चाय पीने का कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इस वजह से जो चाय की केतलियाँ होती है उनके ऊपर भी बहुत सारी डिजाइनिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल ये वाला दिखाता हूँ, देखो इसका जो ढक्कन है ना दोस्तों, क्या गजब इसकी कारीगरी की गई है। वैसे ही जो वहाँ पे मैंने दिखाया था ना वो किस प्रकार से खोद रहे थे, वैसे इस पे खोद करके कारीगरी करते हैं। और ये छोटी सी कटोरी है मगर इसके ऊपर जो कारीगरी है ना सच में वास्तव में यार लाजवाब है, देखने लायक है और इनकी मेहनत को सलाम है भाई। इसके अलावा देखो यहाँ पे बहुत सारे अदर पॉट्स हैं जिनकी भी वैसे ही खुदाई करके चीज़ें बनाई गई है। ये भाई साहब है, ये इनके पेंदे के ऊपर इनकी प्राइसिंग लगा रही है। 多少钱的？ 多少钱？ हाँ 这个从400多到1000多。 400到1000। इन्होंने कहा है कि 400 RMB से लेकर के 1000 RMB तक इसके अंदर चीज़ें होती है। तो 400 मतलब इंडिया के लगभग 4400 रुपये से लेकर के लगभग 12,000 रुपये तक। ये यहाँ पे कुछ खरीद रहे हैं। नहीं माचे का माँ इन्होंने कहा कि ये इसको ख़रीदना चाहते हैं। और इसके ऊपर देखो जो डिज़ाइन की गई है बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। चलो सांगमेन जो ये हुआ, हाँ ये देखो इसके ऊपर जो बहुत खूबसूरत सा कलरफुल डिजाइन किया गया है। 389 ओके। सो ये जो कटोरी थी, ये जो बोले तो ये जो चाय की 389, इसको ऐसे डब्बे में पैक करके यहाँ से भेजा जाएगा। 389 मतलब 389 RMB का ये सेल हो रहा है। इस तरीके से पैक हो गया, अब इनको ये दे दिया जाएगा। सो ये जो बुल्गारिया से भाई साहब हैं, इन्होंने ये वाला ग्लास खरीदा है। This fish, because it's beautiful. It's beautiful. And it's my zodiac. For how much money? It's half price. Is 268. So price. now you 134. Yeah, yeah. ओके 134 मतलब 134 RMB, जो इंडिया के लगभग समझो कि 1500 रुपये के करीबन बनेगा। इन्होंने ले लिया है अपना बर्तन जिसके लिए चाय इन्होंने कहा कि इनको चाय पीना बहुत पसंद है, इसलिए ये चाय बनाने की कटोरी इन्होंने ली है। ये जो इलाका है थोड़ा छोटा दिखाई पड़ रहा है, देखो छोटे छोटे रास्ते हैं और यहाँ आसपास में जितने भी लोग हैं वो अपना डेली व्यवस्था के हिसाब से काम कर रहे हैं। वैसे हम जब जिलिन में थे तो इस समय अंधेरा हो चुका होता था और अभी यहाँ पे लगभग 5 बजने को है और हमने 170 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। बाहर का जो व्यू दिखाई पड़ रहा है ना बिल्कुल इंडिया के जैसे दिखाई पड़ रहा है। और ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं इसके अंदर भी लोग हैं। यहाँ देखो ये चाचा जी वगैरह बैठ करके गेम खेल रहे हैं, चाइनीज़ लोकल गेम।
वैसे सड़क के दोनों तरफ इन्होंने बढ़िया पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये हरियाली तो अच्छी है, जब भी कोई गाड़ी नीचे चलती है तो थोड़ी सा धूप का सामना तो कम करना पड़ेगा। लोगों के जो मकान है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इंडिया के किसी गांव के अंदर घूम रहा हूँ। काफ़ी ऐसे इंडिया से मिलता जुलता सिमिलरिटीज़ है। और दोस्तों ये यूनान जो है इसका जो कल्चर है वो बिल्कुल इंडिया से यूँ समझिए लगभग 50% के करीबन मिलता है। ये आ चुकी अपनी वाली होटल जिसके लिए हमें आना था। इसके सामने लिखा भी है लिन अन होटल। ये देखिए इस तरफ सामने की तरफ ये रही। बस से निकालिए अपना दोनों सूटकेस, चल दो भाई, कर दो चढ़ाई। लेट्स गो टू द इनसाइड फॉर चेक इन। यस, द इनसाइड फर्स्ट इंटीरियर व्यू ऑफ द होटल इज़ लाइक दिस। दोस्तों यार देखो, थोड़ा अंदर चलते हैं। ये रहा होटल रिसेप्शन। कर दो भाई चेक इन, जल्दी से निकालते अपना पासपोर्ट। हेलो， 这看你认真，下一个没有这个前面的，对，英文你认真，对，这里上面18个，18号，18号，这个是吧？嗯。रूम नंबर है 1217। ये भाई साहब तो बहुत सारा सामान लेके आए हैं। 师傅，你带了那么多事情，你有那么多事情，有是想去的那个。对，哎呀，很辛苦，很辛苦。रूम का व्यू कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। देखो सामने की तरफ मास्टर बेडरूम है। यहाँ अंदर घुसते ही सबसे बड़ा रूम के अंदर ही पूरा बड़ा बाथरूम है। सामने उधर, इधर ये टॉयलेट सीट, यहाँ सिंक वगैरह लगा है। सामने यहाँ पे ये देखो सोफ़ा, और इधर मैं कंप्यूटर पर बैठ के एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ इस चेयर के साथ में। इधर से विंडो से जो व्यू आ रहा है वो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। ये छोटा सा जो कॉन्टी इलाका है वो ऐसा है, और ये जो बगल में जो बिल्डिंग है उसकी छत के ऊपर पूरा सोलर प्लेट्स इन्होंने लगा रखे हैं। भाई साहब बाहर का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है। धीरे धीरे जैसे जैसे रात होगी यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडी होना भी शुरू हो जाएगा। 2 hours later. फिलहाल लाइट थोड़ी सी डिम है। हमने डिनर कर लिया है, बस हमारी वापस से आ रही है और हम यहाँ से जाएंगे नाइट मार्केट और इनकी जो नाइट इकोनॉमी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। सो भाई साहब ले आओ या फिर हम वहाँ पहुँच जाएं, देखते हैं। चलते हैं यहीं, या शायद डोर खोलेंगे तो चलते हैं अंदर की तरफ डायरेक्टली। लीजिए पहुंच चुके हैं दोस्तों यहाँ पे। ये मेन लोकेशन है जहाँ पे, और बोल रहे हैं कि 8:30 पे आपको वापस यहीं पे आ जाना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ का नाइट मार्केट इन्होंने दिखाया है। सबसे पहले देखो यहाँ का जो अंदरूनी नज़ारा है उसमें काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पे इन्होंने लाइटों का वगैरह व्यवस्था की है। नाइट मार्केट यहाँ है तो नाइट इकोनॉमी का कुछ नज़ारा देखते हैं। देखिए इस तरीके से कल्चरली मिक्स्ड लोग यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं देखते हैं क्या कुछ खास इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे पैनकेक टाइप का बना रहा है, बनाना स्टाइल के अंदर। अभी इनसे पूछते हैं इस जगह को आखिरकार बोलते क्या है। 这个地方叫什么名字？叫紫桃街，是建水的一个夜市。紫桃街。对对对。OK， so ये नाइट मार्केट 这边有什么什么东西？就我感觉很多是吃饭的哈。对，就是各种各样的小吃，还有当地的一些特色的一些伴手礼啊之类的小礼品啊之类的。对，有餐厅有小吃，你看冰淇淋。冰淇淋，对对对，有很多。水果，对。水果。去逛一逛就看。对，इनसे पूछा मैंने क्या क्या मिलता है तो उनका बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। बच्चों के खिलौने भी हैं, खाने पीने का सामान भी है, और यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह वो भी मिलते हैं, और रेडी टू ईट प्रोडक्ट भी मिलते हैं। 这边有什么？就是建水紫桃。建水紫桃。当地很有代表性的工艺品手。哦，一品走里面就看。इसके अंदर जाके देखते हैं जो मिट्टी के बने हुए जो बर्तन हैं उनकी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी लगाई है। 这是水缸。水缸。啊。这是可以装米的。装米的。对，装大米。ये देखो जो बर्तन दिखा रहे हैं ना, इसके अंदर चावल का स्टोरेज रखा जाता है और उसके अंदर पानी।所以水的是和上面这样子的哈。有一个管子这样吸出来。啊，明白明白明白。这是各种茶杯。喝茶的。
啊，各种形状的， ये कह रहे हैं ये चाय पीने का है 这也是。然后它主要的特点是这上面这种通过我们的五种颜色的泥土हाँ हाँ 来进行作画。 花对，画就是有写字的，有画画的，但这个是画画。然后它就是最主要的一道工序叫阴刻阳填。 OK 对 这个多少钱的这个256。哦那么贵很辛苦对，很辛苦，工艺，对有工匠精神才出得来。 所以那个是你们的最大的碗吗这个吗？啊这后面的那个这个，那个是这个，对，那个是水缸，水缸对，装水的。 उसमें पानी भरने का है सबसे ज़्यादा वो बड़ा वाला नग से तो 200 的 इनसे मैंने पूछा ये सबसे बड़े वाला कितने रुपए का पड़ेगा कितने आरंभी का तो ये बता रहे हैं देख करके 2280 2280 आरंभी का पड़ेगा यूनान राज्य का यह चिन्स जो नाम का जगह है ये स्पेशली इस तरीके के पोर्ट बनाने के लिए फेमस है और इनके जो पोर्ट है सस्ते नहीं बिकते हैं इनके पोर्ट्स की क्वालिटी होने की वजह से ये सारे इंडिया के लगभग 10,000 रुपये 12,000 रुपये और ये तो देखो ये जो यहाँ पे शेड दिखाई पड़ रहा है 1860 आरंभी का है इसके अलावा ये देखो ये 1860 का है इधर 1498 का है मतलब ये जो सारी वेराइटीज़ आपको देखने को मिल रही है ना क्वालिटी की वजह से इनकी जो प्राइसिंग है वो भी हाई होती है और ये जो पूरा शहर है इन मामलों में मिट्टी के इनके बने हुए इन बर्तनों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे चाइना में सबसे बेहतरीन बर्तन यहीं के बन के जा रहे हैं वैसे यहाँ पे इवनिंग में और मॉर्निंग में दोनों टाइम में बहुत सारे लोग आ रखे होते हैं बट इतना ही है दिन के अंदर इतनी चहल पहल नहीं होती जितनी रात को देखने को मिलती है इस तरफ भी देखो बहुत सारे बर्तन बेचने की दुकानें हैं ऊपर की तरफ भी देखो कितना खूबसूरत व्यू दिया है ना देखो छतरियाँ लगा रखी हैं इन्होंने और इसी मार्केट के जस्ट पास में एक ये झील टाइप की है 这个河叫什么名字叫广慈湖。广慈湖对，这是县城里的一条。 इसका नाम है क्वांगत्से हू मतलब हू यानी होता है झील और क्वांगत्से इसका खुद का नाम है झील का इसी के बीच इन्होंने इसी लोकेशन में बहुत प्यारे प्यारे होम स्टे भी बनाए शहर की सुंदरता की बात करें ना दोस्तों तो यहाँ पे बड़े बड़े इस तरीके के कल्चरली गेट देखने को मिलते हैं जो काफ़ी खूबसूरत है और इनकी जो डिज़ाइन है वो आज भी यूनिक एंसेंट स्टाइल की है यहाँ से गन्ने का जूस पीते हैं कांजे ई पे तो सा छेन 10 元 हाँ लोंग हाउ एक यहाँ देखो गन्ने की जो जूस की जो ये दुकान है ना इसके अंदर इस तरीके का ये होता है मैं ये सेन चाय的吗刚炸了吗7号7点的好的要几杯可以可以要几杯一个一个是呗扫二维码哪里扫码对扫码经过这个这里哎二维码好的好的मैंने इनसे पूछा ये जो आपका QR कोड कहाँ है देखो ये रहा वीचेट का QR कोड तो बस यहाँ से स्कैन करना पड़ेगा और पेमेंट को कर सकते हो आप 10 RMB मतलब इंडिया के 120 रुपये आपको देने इनको यहाँ पे गन्ने का जूस पीने के लिए ये पेमेंट डन आधा शेष है नग 小经理हाँ नाले 哎呀你讲的生活讲的生活讲的太好了谢谢你谢谢哎真的可以刚可以刚可以哎刚好你讲的生活太好了真的吗假的真的真的谢谢谢谢是我来哪个国家的我来自印度印度对哦 ये पूछ रहे आप कहाँ से हो आपकी चाइनीज बहुत अच्छी है मैंने कहा मैं इंडिया से आया हूँ तो खुश हो रखे हैं ये शीश है हाँ बाय बाय फिलहाल अभी बस में चलने का समय हो चुका हो और टाइम हो रखा है लगभग 8:30 सो लेट्स गो इन और चलते हैं होटल के लिए वापस से नाइट मार्केट से आने के बाद मैं यहाँ पे एडिटिंग में लग गया और अभी एडिटिंग ख़त्म करके लगभग रात के 12:41 हो चुके हैं और मैं अभी सोने का प्रयास करूँगा क्योंकि सुबह जल्दी उठ करके ब्रेकफास्ट करना और फिर ये जो शहर है इसके भ्रमण पे निकलेंगे और यहाँ की बहुत सारी जो इंडस्ट्री है यहाँ के रोजगार है यहाँ का पर्यटन है इन सब के बारे में मैं आपको बहुत सारी लोकल जो इनकी लाइफस्टाइल है वो सब चीज़ें बताऊँगा और यहाँ जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका जीवन उनका कल्चर कैसा है बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें आएगी उनका रहन सहन खान पान स्कूल और बहुत सारे जो चिकित्सा व्यवस्था है ऐसी सारी चीज़ें
तो भाई अगर वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सब लोगों के अंदर। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, बाय बाय। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।